मिडिल ईस्ट वॉर में है और ये है अब तक का लेटेस्ट अपडेट। यूएस और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। तेहरान तक स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर लिंक टारगेट्स हिट हुए। यूएस ने इस एक्शन को जस्टिफाई किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक इमिनेंट न्यूक्लियर थ्रेट बन रहा था, जो यूएस और इजराइल दोनों के लिए अनएक्सेप्टेबल माना गया। रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि इस ऑपरेशन में अल खमेनी और उसके टॉप मिलिट्री एडवाइजर्स भी मारे गए हैं, जिससे तेहरान ने फुल स्केल रिटेलिएशन अनाउंस कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से यूएस और अलाइड बेसिस सऊदी, कतार, बहरीन, यूएई में टारगेट किए। इनफैक्ट अरामको जैसी बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी टारगेट की गई है। इट मींस प्रॉक्सी वॉर फेज इज ऑफिशियली ओवर नाउ। अब इस गेम का सबसे क्रिटिकल फैक्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल पास होता है, इफेक्टिवली डिसरप्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस मल्टी ईयर हाई पर पहुंच गए। चाइना ने इन स्ट्राइक्स को कंडेम किया। रीजन तो बड़ा सिंपल है, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और ईरान के सप्लाई पर हेवीली डिपेंडेंट है। सप्लाई डिसरप्शन का मतलब है युआन वीक होना, क्योंकि चाइना ये ऑयल युआन में बाय करता था और इसी टेंशन के बीच ऑफशोर युआन डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है। और ये सब सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रियल रीजन तो यूएस डॉलर को बचाना है। इन सब का इम्पैक्ट ग्लोबली होगा क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यूरो प्रेशर में, कमोडिटीज जैसे गोल्ड और क्रूड स्पाइक कर रहे हैं और एशियन मार्केट वोलेटाइल बनता जा रहा है। तो शॉर्ट में मिसाइल्स, ऑयल चोक पॉइंट्स और करेंसी प्रेशर, ये वॉर अब रीजनली रहा, ये ग्लोबल एनर्जी और फाइनेंशियल लैंडस्केप को शेक कर रहा है।